और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब केवल कूटनीति का अखाड़ा नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का टाइम बॉम्ब बन चुका है। ईरान को कड़े तेवर और अमेरिका की घेराबंदी के बीच कई देशों के ऑयल टैंकर फंसे। ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी बेड़े और ईरानी मिसाइलों के बीच सिर्फ एक ट्रिगर की दूरी बची है। सवाल उठ रहा है कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है या फारस की खाड़ी में इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य विस्फोट होने वाला है। अभी के समीकरण से क्या संकेत मिल रहे हैं, इसी पर देखिए यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान कभी भी टोल का ऐलान कर सकता है। ईरान कभी भी अमेरिका को पूर्ण बैन कर सकता है। ईरान कभी भी चीन रूस को फ्री पैसेज दे सकता है। ईरान कभी भी कुछ अरब देशों को हॉर्मुज में एंट्री दे सकता है। संसद में एक नया प्रस्ताव विचाराधीन। इसके तहत अमेरिकी और इजरायली युद्धपोतों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। इसके लिए कमर्शियल जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शुरुआती योजना के तहत ईरान उत्तरी और दक्षिणी समुद्री मार्गों को बंद कर देगा। ईरान ने साफ कह दिया है हॉर्मुज सिर्फ एक ही शर्त पर खुलेगा, जब वहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगेगा। और इसके लिए हम गंभीर, इसके लिए संसद में कानून भी विचाराधीन। हॉर्मुज में ईरान नई टोल नीति लागू कर सकता है और इसके लिए संसद से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी में। अभी के लिए हॉर्मुज की दोनों लेन को पूरी तरह बंद कर सकता है, यानी इनबाउंड लेन में पूरी तरह से जहाजों का प्रवेश वर्जित कर सकता है। इसी तरह आउटबाउंड लेन पूरी तरह बंद कर सकता है। दोनों लेन पर सी माइंस बिछाई जा सकती हैं। पहले से बिछी माइंस को एक्टिव कर सकता है। इस बीच रिजर्व लेन को सक्रिय करके खोल सकता है, जहां वो टोल वसूलेगा। जो शिप टोल देगा उसे ही एंट्री दी जाएगी। इसके लिए ईरानी युद्धपोत वहां तैनात रहेंगे। इसके लिए ओमान के साथ करार करने की तैयारी है, जिसे ईरानी संसद में प्रस्ताव लाकर पास कराया जा सकता है, जिसमें अमेरिकी शिप की एंट्री को पूरी तरह बैन करने की तैयारी है, जबकि रूस चीन को फ्री पैसेज दिया जा सकता है। साथ ही वहां से गुजरने वाले बाकी शिप से टोल वसूला जा सकता है, जिसके लिए ईरान 5 से 7% तक टोल टैक्स लगा सकता है। हालांकि यह अभी प्रारंभिक स्तर पर होगा। बाकी टोल नीति का दूसरा चरण 3 से 4 महीने में लाया जा सकता है। इस बीच ईरान ने कहा है हॉर्मुज का पूरी तरह से खुलना तभी संभव है जब अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और ऊर्जा प्रतिबंध हटाए और ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को पूरी तरह मुक्त कर। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच तेहरान और मस्कट के बीच हॉर्मुज से टोल वसूली को लेकर एक गुप्त समझौता हुआ है। ईरान इस रूट से गुजरने वाले कार्गो की कुल कीमत का 5% से 7% हिस्सा फीस के रूप में वसूलना चाहता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच फंसा है। नए वॉर रिस्क क्लॉज ने उन तमाम जहाजों के बीमा कवर को रद्द करना शुरू कर दिया है जो हॉर्मुज ट्रांजिट फीस का भुगतान करेंगे। और हॉर्मुज में ईरान का चक्रव्यूह रचा है, जिससे अमेरिका को पूरी तरह रोका जा सके। इसके लिए हॉर्मुज और उसके पास मौजूद द्वीपों पर खुफिया अड्डे बनाए गए। इन द्वीपों का बंदर अब्बास पोर्ट से कनेक्शन किया गया है। समंदर के नीचे सुरंग बनाकर इन्हें जोड़ा गया है। इसके जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। इस तरह से कई द्वीपों को लंबे युद्ध के लिए तैयार किया गया है, जिसमें हॉर्मुज, केश्म, लराक, बड़ा तुंब, छोटा तुंब सबसे पहले तैयार किए गए।